हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ रजनीश पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। जहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैंने यहाँ देखिए बनाया है और यहाँ पर हम लोग मेल सेंड करेंगे। ओके, तो मेल मैं यहाँ पर सेंड करूँगा learnwithrajneesh@gmail.com इस आईडी पे, और भेजने वाला जो होगा वो fieldcoderera@gmail.com। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ learnwithrajneesh@gmail.com। ओके, और ये मैसेज है मेरा मेल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो, और ये मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा कुछ सेकंड्स में मेल मुझे मिल जाएगा, और ये अभी तक आया नहीं। मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो ये मेल यहाँ पर मुझे मिल चुका है और इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। तो मेल कहाँ से आया है? fieldcoderera@gmail.com में, जहाँ पर मैंने एक हेलो करके मैसेज सेंड किया था। ये प्लेन टेक्स्ट है और नीचे में HTML कंटेंट्स हैं। तो मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने मेल में HTML कंटेंट्स को सेंड कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आप यहाँ पे मेल का हेडर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मेल किसने भेजा है और मेल किसको भेजा गया है। ओके, और ये मेल का सब्जेक्ट है जहाँ पे मैंने मेल लिखा था। क्लियर? और यहाँ पे ये डेट है। बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जो हम प्रोग्राम जब बताएंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ इसके डिटेल्स आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहला चीज़, कोई भी एप्लीकेशन इस तरह का बनाना है आपको। ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन है, और आपको इन तीनों एप्लीकेशन में मान लीजिए आपको एक ऐसी सर्विस इंटीग्रेट करनी है जिससे कि आप ईमेल सेंड कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, पाइथन हो, जावा हो, PHP हो, या फिर Node.js हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सब में कॉमन होगा। ठीक है, तो अगर आप बिगनर्स हो तो इस चीज़ पे ध्यान देना। आपको जब भी ईमेल सेंड करना है किसी भी एप्लीकेशन के हेल्प से, तो याद रखिए आपके दिमाग में पहला थॉट आना चाहिए कि आपको एक मेल सर्वर की ज़रूरत है। जैसे कि आप अगर अपने वेब एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट को आप कहीं अपलोड करते हैं तो वेब होस्टिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही मेल होस्टिंग की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो या फिर हम उसे मेल सर्वर भी कह सकते हैं। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और छोटी कंपनियां भी हैं जो कि आपको मेल सर्वर प्रोवाइड करती हैं, मेल होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? तो उनमें से गूगल भी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको मेल होस्टिंग प्रोवाइड करती है, और इसका जो सर्विस है ये वो फ्री है। ओके, और उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए इसने एक एड्रेस प्रोवाइड किया है, और उस एड्रेस का नाम है smtp.gmail.com। तो ये वो एड्रेस है जिसके थ्रू आप मेल की सर्विस को अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है, पाइथन हो, जावा हो, आप सब में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? और ये फ्री है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है। और ऐसे अगर आप किसी मतलब पे करके यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी अगर आप सर्विस ले रहे हो, चाहे GoDaddy से, चाहे आप होस्टिंगर से, या बिग रॉक से, या किसी और जगह से ले रहे हैं, तो उन लोगों का भी अपना मेल होस्टिंग का सर्विस होता है। उसमें क्या होता है, उन लोग का कुछ भी नाम होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल xyz.hostinger, ओके, hostinger.com या godaddy.com, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग गूगल की ये फ्री सर्विस अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, और अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये जो डिज़ाइन है, ये इंटरफेस हम डिज़ाइन करेंगे। तो फटाफट मैं एक इंटरफेस डिज़ाइन करूँगा और उसके बाद हम लोग मेल को सेंड करने का कोड लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल बाय रजनीश सर हाउ टू के अंदर में ना जाकर यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पर मेरा एक पाइथन करके फ़ोल्डर होगा जो मैंने पहले से बना रखा है। पाइथन प्रोग्राम्स कहाँ गया ये? ओके, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे जाकर सिंपली एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, पाइथन
ईमेल। ओके, और यहाँ पे इसे मैं ओपन विथ कोड कर रहा हूँ। तो आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे ईमेल सेंड कर रहा हूँ SMTP के हेल्प से। गूगल की एक smtp.gmail.com वेब होस्टिंग मेल होस्टिंग सर्विस है जिसे मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कोई दूसरा भी सर्विस हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि आप यही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फाइल बनाऊँगा। फाइल का नाम मैं दे दे रहा हूँ send.py। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो मैं इंपोर्ट करूँगा वो है फ्रॉम टिकंटर। ओके, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे वेट फ्रॉम टिकंटर इंपोर्ट इंपोर्ट ऑल। ओके, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्म इक्वल्स टू टिकट। डन। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब एक विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका रेफरेंस फॉर्म के अंदर मैंने लोड कर दिया। और यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, वेट मैं इसको एक बार रन कराता हूँ। फॉर्म डॉट मेन लूप। मेन लूप क्या है? मेन लूप एक फंक्शन है जिसको जब आप कॉल करते हैं तो वो आपके ओके, लेट मी रन दिस वन फर्स्ट। ओके, सो ये यहाँ पर मुझे देखिए एक छोटा सा फॉर्म मिल गया जिसका मैं विड्थ हाइट सेट करूँगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा, इसके ऊपर कुछ कंपोनेंट्स लगाऊंगा जो हमको हेल्प प्रोवाइड करेगा मेल को सेंड करने में। क्लियर? तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हम उसके विड्थ और हाइट को सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्री फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये मेरे को चाहिए, मेरा कीपैड में डबल कोट्स काम नहीं कर रहा है तो मैंने इसे डिजिटल कीपैड से पहले से लिख रखा था। तो यहाँ पर मैं विड्थ जो है 400 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर x लिखिएगा और 550 में इसका हाइट कर दे रहा हूँ। तो एक बार मैं इसे देख लेता हूँ रन करा के। तो ये मेरा विड्थ और हाइट अभी चेंज हो गया। डन। इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। तो फॉर्म डॉट कॉन्फिग्योर के अंदर, अच्छा आप लोग जब VS कोड इंस्टॉल करेंगे तो आप काइंडली उसमें कोड रनर भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको ये वाला आइकन मिल जाएगा यहाँ पर, जिससे कि आप इजीली अपने पाइथन के प्रोग्राम को रन करा सकते हो। नहीं तो आपको फिर जाके टर्मिनल में कमांड, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में या टर्मिनल में जाके आपको कमांड्स लिख के इसे एग्जीक्यूट कराना होगा। और साथ ही साथ आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसका नाम मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, पाइथन इंटेलिजेंस। ओके, ये वाले एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि जब आप प्रोग्राम करते हो तो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि आप आसानी से कोड को लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पिंक। डन। अब मेरा बैकग्राउंड कलर पिंक हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें सिंपली कुछ विजेट्स लगाना है, कुछ कंपोनेंट्स लगाना है। फॉर्म COMPONENT कंपोनेंट्स। ओके, तो फॉर्म कंपोनेंट में सबसे पहला चीज़ मुझे क्या करना है, ये वाला मुझे मेल सेंडर एक हेडर चाहिए, ठीक है ना। तो और एक काम मैं और करूँगा, मेरा जो फॉर्म है उसका मैं टाइटल सेट कर देता हूँ। तो टाइटल मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा पाइथन मेल सेंडर। ओके, अभी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, हेडर। हेडर करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक फंक्शन को मैंने कॉल किया जिसका नाम है लेबल। और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑब्जेक्ट क्या है, एक पर्टिकुलर विंडो से कनेक्टेड है और इसमें मैंने फॉर्म पास कर दिया। इसका क्या मतलब है कि मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि इसी फॉर्म के साथ मुझे उस लेबल को जोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मुझे उस लेबल में क्या टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं पाइथन मेल सेंडर। ओके, और उसके बाद मुझे फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है वहाँ पे, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे
क्या आ जा रहा है यहाँ पे, BG इक्वल्स टू फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे रखूँगा सबसे पहला, वेट, बोल्ड, और उसका फॉन्ट का साइज 16। ओके डन। अब यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ आपका सियान, स्पेलिंग ठीक है। और इसे मुझे क्या करना होगा, उस फॉर्म पे इसको अटैच करना होगा। ये जो मेरा हेडर ऑब्जेक्ट है इसे उस फॉर्म के ऊपर मुझे अटैच करना है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा हेडर डॉट प्लेस। प्लेस फंक्शन को मैंने कॉल किया और प्लेस फंक्शन को मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा। तो मैं x इक्वल्स टू लिख दे रहा हूँ। x मतलब मेरा जो ये वाला पर्टिकुलर लेबल है इसको लेफ़्ट साइड से कितना दूर मुझे रखना है, ठीक है ना। तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो ये x इक्वल्स टू मैं कर दे रहा हूँ 100 एंड y इक्वल्स टू 30। डन। तो इसे मैं एक बार रन कराता हूँ और ये देखिए पाइथन मेल सेंडर यहाँ सामने है, ये हेडर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सब लेबल चाहिए। देखिए ये टू सब्जेक्ट और उसके बगल में मुझे चाहिए एंट्री बॉक्स, 2 एंट्री बॉक्स। तो मैं वही करूँगा अभी फटाफट। तो मुझे ये चीज़ को कॉपी करना है बस सिंपली लेबल के लिए। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया और फिर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेबल 2। ओके डन। और यहाँ पे टेक्स्ट मैं चेंज कर दूँगा। टेक्स्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 और बाकी फॉन्ट साइज 12। डन। और यहाँ पे x जो है वो 10 कर दे रहा हूँ और y मतलब मुझे ऊपर से थोड़ा और नीचे रखना है, तो इससे मुझे मैं कर देता हूँ 16। ओके। और ये मुझे हेडर हटाना होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है लेबल 2। डन। अब मैं इसे एक बार रन कराता हूँ। रन करा के आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखिए मुझे 2 मिल गया। अब इसी के जस्ट राइट साइड में मुझे क्या करना है, मुझे एंट्री बॉक्स डालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल इक्वल्स टू एंट्री। एंट्री मुझे क्या करना होगा, सबसे पहला चीज़ मुझे लिखना होगा फॉर्म। ओके, मतलब उस एंट्री बॉक्स को मुझे रेफरेंस देना होगा फॉर्म का कि भाई आपको इसी फॉर्म से जुड़ना है। जैसे यहाँ पे भी देखिए तीनों जगह देखिए फॉर्म डाला गया, यहाँ पे भी फॉर्म, यहाँ पे भी फॉर्म और यहाँ पे भी। अब इसके बगल में मुझे क्या करना है, उसका विड्थ सेट कर देना है। तो मैं इसका विड्थ सेट कर दूंगा 40। डन। अब मुझे इसे क्या करना है, इस ईमेल ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और x और y कोऑर्डिनेट दे दूंगा। तो x मुझे थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 100 दे दिया और y जो होगा वो 60 ही होगा। डन। अब मैं इसे रन कराता हूँ। ये मुझे टेक्स्ट बॉक्स एंट्री बॉक्स मिला, पर मुझे थोड़ा सा और नीचे रखना पड़ेगा इसे, ताकि 60 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80 और यहाँ पे भी मुझे तब 80 करना पड़ेगा। ये देखिए। अब मैं इसे फिर से रन कराता हूँ, रन कोड, और ये देखिए अब ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 2 के नीचे मुझे अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पूरा कॉपी करूँगा। ये तो 2 के लिए था, अब मुझे चाहिए सब्जेक्ट के लिए, तो मैं लेबल 2 की जगह लेबल सब्जेक्ट कर दूँगा, SUB। ओके। लेबल फंक्शन के अंदर मैंने क्या पास किया, फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके। टेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं। डन। बाकी सब ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा, लेबल 2 की जगह लेबल सब होगा। प्लेस, कहाँ पे प्लेस करना है मुझे, उस सब्जेक्ट वाले लेबल को। तो x तो 10 ही रहेगा, y जो है उसे मैं 80 की जगह पे 120 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एंट्री बॉक्स यहाँ पे जो ईमेल है इसको हटा के मैं कर दूंगा अब सब्जेक्ट, GECT, ओके। और विड्थ 40 रहने देते हैं। ईमेल नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा सब्जेक्ट
x क्या होगा 100, y 120, डन। अब मैं इसे एक बार रन कराता हूँ। तो ये बिल्कुल सही। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट एंट्री बॉक्स के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स डालना है, मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसमें कि आपका नंबर ऑफ रो एक से ज़्यादा होगा, डन। तो चलिए उसे भी डालते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि आप मैसेज अपना डाल सके। तो मैं यहाँ पे मैसेज ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक मैसेज इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो सबसे पहला इसमें जो पैरामीटर पास होगा वो है फॉर्म। उसके बाद मुझे इसका वेट सेट करना है, तो मैंने वेट सेट कर दिया। वेट आपका हो जाएगा 40 और हाइट हो जाएगा 10, डन। अच्छा, मुझे अब इसे क्या करना है, इस मैसेज ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस फंक्शन को कॉल करके उसके पोजीशन को मुझे सेट करना है। तो पोजीशन उसका x इक्वल्स टू 100 ही रहेगा और y इक्वल्स टू मुझे उसको 150, ओके। तो ऊपर से 150 पिक्सल नीचे आएगा वो। मैं इसे रन कराता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कैसा डिज़ाइन दिख रहा है। ओके, और ये इसका विड्थ थोड़ा कम कर देने से ठीक रहेगा, तो आप उससे कम कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स के नीचे में एक बटन डालूँगा, आप ठीक है ना। तो वो बटन, ये वाला सेंड बटन, ये जो सेंड बटन दिख रहा है आपको, ये मुझे यहाँ पे डालना है, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बटन लेना है। तो सेंड बटन इक्वल्स टू क्या करना है, मुझे बटन करके एक फंक्शन को कॉल करना है। इसके अंदर पास कर देंगे फॉर्म और उसके बाद कॉमा करके क्या देंगे, फॉर्म, और यही सारी चीज़ें होंगी, टेक्स्ट और ये। तो मैं यहाँ पे इसे पास कर दे रहा हूँ और उसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत फिर से पड़ेगी डबल कोट्स की। और यहाँ पे अब क्या करना है, सेंड बटन को प्लेस करना है। तो प्लेस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे मैं उसका पोजीशन डालूँगा x इक्वल्स टू 300 एंड y इक्वल्स टू 330, ओके। तो मैंने पहले बनाया हुआ है तो थोड़ा आइडिया है कि कौन सा कोऑर्डिनेट वैल्यू डालने से मेरे को मिल जाएगा, ओके। ये सब्जेक्ट मुझे यहाँ से हटाना होगा, सेंड लगाना होगा यहाँ पे। टेक्स्ट मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंड, डन, ओके। अब मुझे इस बटन पे क्लिक करने के बाद कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, ओके। तो वो एक्टिविटी क्या होगी, वो एक्टिविटी ये होगी कि इसके अंदर जो भी मैंने मेल डाला है उस बंदे को ये सब्जेक्ट और ये जो भी मैसेज मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो भी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डालूँगा, जो भी मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालूँगा, तो इस ईमेल आईडी पे मेरा मेल चला जाना चाहिए इस सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद। बट फिलहाल अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना होगा बटन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूँगा कमांड, ओके। तो कमांड इक्वल्स टू मैं लिखूँगा सेंड मेल, डन। अब मैं ऊपर जाऊँगा और इस सेंड मेल को डिफाइन करूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ डेफ सेंड मेल, डन। सेंड मेल के अंदर सबसे पहला काम करेंगे हम, डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स लिख देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स एंट्री बॉक्स, ओके। तो यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम हुआ, ओके। वो भी मैंने कुछ लिखा नहीं है इसमें, इसलिए। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा टू, सॉरी नीचे में टू मतलब एक जस्ट सिंपली एक ऑब्जेक्ट है और मैं कॉल करूँगा। मुझे क्या करना है ना, ये जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर का डेटा मुझे रिट्रीव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा आपका ईमेल। ईमेल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो जो एंट्री बॉक्स है उसका रेफरेंस वेरिएबल ईमेल है। तो ईमेल डॉट, या बोल सकते हो आप सिंपली इस ये ऑब्जेक्ट, ईमेल ऑब्जेक्ट में ही हम किसी का मेल आईडी डालेंगे जहाँ पे मुझे मेल सेंड करना है। तो ईमेल डॉट गेट करने से उस बॉक्स से वो डेटा मुझे मिल जाएगा, वो ईमेल मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लिखूँगा सब्जेक्ट डॉट गेट, ओके। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैसेज। तो MESG इक्वल्स टू मैसेज डॉट गेट, और गेट के अंदर मैं डालूँगा 1.0 कॉमा
एंड, मतलब 1.0 कैरेक्टर से, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर से लेके एंड तक सारा डिटेल मुझे चाहिए। तो फिलहाल मुझे जो भी हेडर का मतलब जहाँ पे मेल करना है वो डिटेल, सब्जेक्ट और मैसेज, ये तीनों चीज़ मिल चुका है। बट अभी मुझे बहुत सारा काम इसमें करना है, तो एक एक करके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स हैं उन्हें मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो फ्रॉम email डॉट mime मतलब मल्टी पार्ट, और इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो email डॉट mime डॉट मल्टी पार्ट है, ये क्या है, सब पैकेजेस है, पैकेज के अंदर पैकेज के अंदर पैकेज। इंपोर्ट क्या करना है मुझे, mime मल्टी पार्ट, ये क्या चीज़ है, सिंपली ये एक क्लास है। इसके हेल्प से आप यू नो जो आप मेल सेंड कर रहे हैं उस मेल में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। यानी कि आप टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हैं, आप उसके अंदर HTML कंटेंट भी सेंड कर सकते हैं, आप कोई उसके अंदर अटैचमेंट सेंड करना चाहते हैं तो वो भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी काम का चीज़ है ये। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, फ्रॉम email डॉट mime डॉट टेक्स्ट, ये चीज़ टेक्स्ट, और इंपोर्ट कर लेंगे हम इसके अंदर mime टेक्स्ट। डन। और तो सबसे पहला काम, अब मतलब अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ पे ये जो MESG वेरिएबल है इसके अंदर मेरा एक टेक्स्ट मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट है, ओके। और हम यहाँ पर HTML टेक्स्ट भी क्रिएट करेंगे। तो HTML टेक्स्ट, HTML मैसेज इक्वल्स टू, तो एक काम करूँगा मैं यहाँ पे, ये सिंपली इसको लिखना है आपको। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ, वेट। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा HTML फाइल बना रहा हूँ, h.html, और यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल दे रहा हूँ, h1 HTML कंटेंट्स। आपको सब समझ में आ जाएगा, बस एंड तक वीडियो देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं इसी पर्टिकुलर कोड को कॉपी कर रहा हूँ, क्लोज, यहाँ गया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, डन। दो मैसेज है, देखिए, ये प्लेन टेक्स्ट मैसेज है और ये HTML मैसेज है, ओके। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहला काम यहाँ पे मुझे एक हेडर मैसेज, हेडर इंफॉर्मेशन लेना है। कोई भी मेल जाता है तो उस मेल का एक हेडर होता है, उस मेल का एक बॉडी होता है। तो मुझे पहले हेडर क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैसेज 1 इक्वल्स टू MIME मल्टी पार्ट, ओके। अब क्या करना है मुझे, अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करने से मुझे जो ऑब्जेक्ट मिला उसका रेफरेंस मैसेज 1 में स्टोर हो गया। अब इस मैसेज 1 के अंदर जाके मुझे सिंपली क्या करना है, 2, यहाँ पे 2 डालना है। तो ये हो गया मेरा 2। तो 2 में मैं डाल दूंगा, आपका क्या होगा, 2 में 2 होगा। और फिर मैसेज 1, यहाँ पे मेरा हो जाएगा फ्रॉम में मैं क्या डालूँगा, फ्रॉम में मतलब कहाँ से, किसके थ्रू मेल जा रहा है, कौन मेल सेंड कर रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे क्रेडेंशियल करके एक फाइल बना रहा हूँ, और इस फाइल के अंदर ईमेल आईडी स्टोर कर दे रहा हूँ अपना, फील कोडर era@gmail.com, और उसके बाद पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड दिख जाएगा तो उसे आप ट्राई मत करिएगा, क्योंकि मैं ये चेंज कर दूंगा, टिंगाडिंग, ओके, मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे मुझे उसे एक्सेस करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, import CRE क्रेडेंशियल फाइल। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा CRE क्रेडेंशियल डॉट ईमेल ID, डन। अच्छा, मुझे अब सब्जेक्ट तैयार करना है।
तो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट, अच्छा याद रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पे टू है तो टू ही लिखिएगा, टू फ्रॉम सब्जेक्ट, इसमें कुछ शॉर्टकट मत मारिएगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वेरिएबल SUB, तो यहाँ पे मैं SUB डाल दूँगा। तो जो मैंने मैसेज वन ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर मैंने टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट तीन अलग अलग मैंने इंडेक्सेस लिए। इंडेक्स पोजीशन आप जानते ही होंगे, जैसे एरे में 0 1 2 3 होता है, वैसे इसके अंदर भी आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं अपना। टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये फिक्स है, यही रखना पड़ेगा आपको। अब मेरा ये हेडर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे पार्ट 1 करके देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं डालूँगा MIME टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा MESG मैसेज कॉमा, और यहाँ पे डाल दूँगा कि ये मेरा प्लेन मैसेज है। और मुझे एक और, मतलब ये बॉडी मैं बना रहा हूँ, ऊपर मेरा हेडर बन गया, अब ये मेरा बॉडी बन रहा है। पार्ट 2 MIME टेक्स्ट, यहाँ पे मैं डालूँगा HTML मैसेज कॉमा, यहाँ पे लिख दीजिएगा HTML। ओके, तो मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब मेरी ये बॉडी क्रिएट हो गई है। अब मुझे इस पार्ट 1 और पार्ट 2 को मुझे किसके साथ अटैच करना है, इस मैसेज 1 ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे डालूँगा MASSG1 मैसेज 1 डॉट अटैच, और अटैच में सीधा डाल दूँगा मैं क्या, पार्ट 1। अब क्या करना है मुझे, मैसेज 1 डॉट अटैच, और इसके अंदर डाल दूंगा मैं पार्ट 2। डन। अब मुझे इस मैसेज को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट इक्वल्स टू मैसेज 1 डॉट एज स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे इस जो डिटेल है मेरे पास, ये टेक्स्ट, इसी को मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो कैसे सेंड करेंगे हम, अब आ गया रोल मेरा इसका smtp.gmail.com का। अब इसे हम कैसे इस्तेमाल करें इस पाइथन में, तो पाइथन ने एक मॉड्यूल प्रोवाइड किया है और उस मॉड्यूल का नाम है import smtp lib lib। इस smtp lib के अंदर में क्लासेस बहुत सारे हैं, उनमें से एक क्लास है smtp जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये कहाँ गया, मैं कहाँ पे था, हाँ ये। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला काम करूँगा, एक सेशन क्रिएट करूँगा। सेशन मतलब आपका एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और उस सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपने उस मेल होस्टिंग का एड्रेस डाल दूँगा। तो वो कैसे पॉसिबल है, पाइथन में smtp live जो मॉड्यूल है उसका इस्तेमाल करिए, और उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन है मतलब एक क्लास है, उसी का इस्तेमाल करके मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे smtp के अंदर आपको क्या पास करना है, सबसे पहला चीज़ वो एड्रेस जो मेल होस्टिंग को रेफ़र कर रहा है, मेल होस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ smtp, याद रखिए यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, smtp.gmail.com। अगर आप कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कुछ और कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे पोर्ट नंबर डालना है। तो पोर्ट नंबर मेरा यहाँ पे हो जाएगा 587। डन। ओके, तो ये 587 पोर्ट नंबर है क्या, ये पोर्ट नंबर पे एक सर्विस रन करती है जिसे बोलते हैं हम लोग TLS। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये करता क्या है, बेसिकली आप जो मेल सेंड करते हो तो ये पूरा मेक श्योर करता है कि आपका मेल इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है कि नहीं। इन केस मतलब ये आपके मेल को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये आपको पोर्ट नंबर यहाँ पर पास करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मेल नहीं जाएगा, गूगल आपका मेल सेंड नहीं करेगा। सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इट इज़ जस्ट लाइक जब आप किसी को मेल करते हैं तो ऑब्वियसली आप क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे जीमेल लिखते हैं, कुछ इस तरह का वेबसाइट खुलता है, तो वहाँ जाके आप लॉगिन करते हैं। तो कुछ उसी तरीके का आप समझिए यहाँ पर भी होने वाला है। कौन सा था ये, मेरा पहले वाला था कि अभी वाला है, अभी वाला कौन सा, यही है, हाँ। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ बट मुझे उस सेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने से पहले मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर एक फंक्शन को कॉल करूँगा start TLS। ओके,
उसके बाद मैं इसमें लॉगिन करूँगा, सेशन डॉट लॉगिन, डन। लॉगिन अभी हुआ नहीं, मैंने फंक्शन को कॉल किया। तो जब लॉगिन फंक्शन को कॉल करने का मतलब है जैसे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, बस वही काम यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी मेरा क्या है, क्रेडेंशियल मॉड्यूल के अंदर मैंने छुपा के रखा है ईमेल आईडी, और यहाँ पे मैंने क्रेडेंशियल डॉट पासवर्ड, अभी मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड दे दिया लॉगिन फंक्शन को। लॉगिन फंक्शन उस सेशन के अंदर लॉगिन करेगा मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। बेसिकली क्या करेगा, मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड सेंड कर देगा गूगल के पास। वो सारा काम वैसे ही करेगा जैसे आप नॉर्मल ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लॉगिन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसी सेशन के हेल्प से ईमेल को सेंड करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सेंड मेल फंक्शन जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है उसे कॉल करना होगा। और यहाँ पे कौन मेल सेंड कर रहा है वो आप बस यहाँ पे डाल देना, ईमेल आईडी, और किसे जा रहा है, टू, और कौन सा चीज़ जा रहा है, मतलब क्या मैसेज जा रहा है, टेक्स्ट, डन। अब मैं क्या करूँगा, इस सेशन को क्विट कर दूँगा, सेशन डॉट क्विट, डन। अब क्या करना है, अब मुझे एक मैसेज सेंड हो जाएगा तो मुझे एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा जहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आएगा, मैसेज मेल सेंड, ठीक है। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ मैसेज बॉक्स, ओके। तो फ्रॉम टिकटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ओके। तो इस मैसेज बॉक्स के थ्रू मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, एक इंफॉर्मेशन शो करेगा। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या होता है, हेडर मेल, यहाँ पे क्या डालूँगा मैं, मेल सेंट, डन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा ये बॉक्सेस हैं उनको एम्प्टी कर देंगे। तो वो कैसे एम्प्टी होगा, ईमेल आईडी, ईमेल डॉट डिलीट, और इसमें डाल दूंगा मैं 0, एंड, फिर क्या है मेरा सब्जेक्ट, यस, सब्जेक्ट डॉट डिलीट 0, एंड, वेट, एंड मैसेज डॉट डिलीट, सॉरी डिलीट, यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा इसका, 0.0, एंड 1.0, नो, आई थिंक एंड यहाँ पे 1.0, ओके, डन। और ये अब मैं इसे रन करा रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पर देखिए फॉर्म खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा लर्न विथ rajneesh@gmail.com, ओके। तो ये सेंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वाली जो मेरी टैब खुली हुई है ये feelcoder@gmail.com वाला अकाउंट है। तो आप जिस अकाउंट से मेल सेंड करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आपको एक सेटिंग करनी होगी, आपको अकाउंट में जाना होगा। आपने देखा होगा मैंने कहाँ पे क्लिक किया था, फिर सिक्योरिटी में जाइएगा और वहाँ पे जाके लेस सिक्योर्ड ऐप उसको ऑन कर दीजिएगा, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस। मतलब आप ये कह रहे हैं गूगल से कि मैं चाहता हूँ कि लेस सिक्योर ऐप जो है वो भी इस सर्विस को एक्सेस कर सके, इसे ऑन कर दीजिएगा, ऑफ रहने से ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं अब आ जाता हूँ सीधा अपने प्रोग्राम के अंदर, और ये मेरा वो एप्लीकेशन है। यहाँ पे मेल टू और मैसेज डाल देता हूँ मैं हेलो, और ये मैंने सेंड पर क्लिक किया। जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ढेर सारा एरर आ गया। क्यों आया ढेर सारा एरर, देख लेता हूँ यहाँ पे एरर क्या आया है, यूज़र नेम पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड, ओके। कुछ यूज़र नेम पासवर्ड का एरर दिखा रहा है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड मतलब फील कोडर CODERA जीमेल, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है।
तो मैं अब से फिर से रन कराता हूँ। तो यहाँ पे लर्न विथ rajneesh@gmail.com, यहाँ पे मेल टू ठीक है हेलो, और ये मैंने सेंड पे क्लिक किया। होपफुली आपको एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा सा तो ये कुछ खास है नहीं। ये मैंने ओके बटन पे क्लिक किया और ये सब देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया। चलिए हम चेक करते हैं कि मेल आया है कि नहीं। मैं इनबॉक्स में चलता हूँ और फ़िलहाल इसे मुझे रिफ्रेश करके देखता हूँ एक बार मेल आया है कि नहीं। ये देखिए MIL2 हेलो, और ये आपका HTML कंटेंट। तो आप इसको ब्यूटीफुली यहाँ पर डिज़ाइन कर लीजिएगा अपने से, क्योंकि मैंने तो आपको एक आइडिया दे दिया। अब वो सोर्स कोड मेरे पास है बट मैं अभी इसे कॉपी पेस्ट क्या करूँ। आप बस यहाँ बढ़िया से CSS का कोड डाल दीजिएगा हेड के अंदर स्टाइल लगा के, ठीक है। तो आपका एक बढ़िया सा बॉडी भी चला जाएगा। तो ये रहा सब कुछ एक पाइथन कोड का इस्तेमाल करके एक एप्लीकेशन बनाना, जहाँ पर कि आप किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं और इसमें थोड़ा अटैचमेंट ऐड करके और भी कुछ फीचर्स लगा के आप इसे मिनी प्रोजेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़, मैंने आपको आज जो भी कुछ बताया, बताइएगा मुझे ज़रूर कि आप लोग को कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, और कोई रिक्वेस्ट हो किसी पर्टिकुलर वीडियोस को लेके, कोई टॉपिक को लेके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।